बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है कि शाम के महाज पर अब दहशत गर्दों की चीखें निकलना शुरू हो गई हैं। जी नाज़रीन, जो खबरें इस वक्त सोशल मीडिया के जरिए लोगों के दिमाग में डाली जा रही हैं, वो क्या है और हकीकत क्या है। नाज़रीन, ईरान के ड्रोन्स ने लोकेशंस को इस वक्त मुकम्मल तौर पे लॉक कर दिया है और मिसाइल्स हमले बिल्कुल तैयार है। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है और वो ये है कि शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क के अंदर जो हेडक्वार्टर है, दमिश्क हेडक्वार्टर, वहां पर बगावत की मुसल्लह कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। ये शामी फौज की जानिब से कारनामा अंजाम दिया गया। इसकी तमाम तर डिटेल्स और नाज़रीन, बशार अल असद और उसके खानदान के मुल्क से फरार होने के हवाले से जो खबरें हैं, उसके हवाले से भी आपको बताएंगे कि ये तमाम के तमाम झूठा प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की जा रही है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त शाम के अंदर काफ़ी ज़्यादा मामलात ख़राब हो रहे हैं। खाना जंगी की जानिब मामलात को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल वही फार्मूला इंप्लीमेंट किया जा रहा है कि फौज के अंदर बगावत पैदा हो जाए और बशार अल असद की हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाए। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इस वक्त जो सोशल मीडिया पे आपको खबरें दी जा रही है कि बशार अल असद का खानदान वहां से मूव कर गया है। खबर ये दी जा रही है बशार अल असद जो है वो ईरान फरार हो गया है, उसकी फैमिली रूस फरार हो गई है, उसके खानदान वाले लोग अरब अमारात में फरार हो गए। सब का सब झूठ का पलंदा है। नाज़रीन, बशार अल असद ने इससे ज्यादा मुश्किल हालात देखे हैं। पिछले 13 सालों में इंटरनेशनल जो ताकतें हैं वो एड़ी चोटी का जोर लगा चुकी हैं और उन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी तरह से बशार अल असद की हुकूमत को खत्म किया जाए। लेकिन वो ईरान और रूस की ताकत के साथ, इसमें कोई शक नहीं कि शामी फौज में वो दमखम नहीं है जो कि होना चाहिए। उसकी वजह कुछ मुख्तलिफ किस्म के हालात हैं। एक तो नाज़रीन, अंदर से बगावत और अंदर से तोड़ने के लिए इस बार बड़ी मुनज़्ज़म कोशिश की गई है। यानी अमेरिका ने, इसराइल ने बहुत बड़े लेवल पे, अरब मुल्कों ने बहुत बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट की है। आपको याद होगा कि अभी मैंने 2 दिन पहले आपको बताया कि बशार अल असद ने जो जैसे ही जंग शुरू हुई है तो उसके साथ ही उसने फौज की तनख्वाहों में 50% इजाफा किया है। एक तो बात हकीकत है कि शामी फौज की तनख्वाहें बहुत कम है और शामी फौज जो है वो बहुत ज्यादा वो बहादुर भी नहीं है, ये बात हकीकत है। लेकिन नाज़रीन, जब ईरान, उसके बाद इराक और उसके बाद नाज़रीन जो रूस है वो उसके साथ मजबूती के साथ खड़े हुए हैं, जिसकी वजह से बशार अल असद अभी तक गवर्नमेंट कर रहे हैं। एक बात याद रहे नाज़रीन, बशार अल असद की हुकूमत का खत्म होना समझ लीजिए कि फलस्तीन का आज हमेशा के लिए खत्म हो जाना। समझ लीजिए कि इस्लामिक रेजिस्टेंस मुकम्मल तौर पे खित्ते से खत्म हो जाएगी। समझ लीजिए कि इसराइल जो है वो पूरे के पूरे गजा समेत हर चीज को हड़प कर जाएगा। और ये भी नाज़रीन समझ लीजिए कि मामलात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है नाज़रीन, वो ये है कि शाम का जो मीडिया है उसने खबर रिपोर्ट की है कि इस वक्त जो ईरानी ड्रोन्स हैं वो इस वक्त क्या कर रहे हैं कि दमिश्क और हमस का जो इलाका है उसके इर्द गिर्द जो है वो तमाम तर दहशत गर्दों की लोकेशंस, उनके हथियारों के जखीरे और उनकी तमाम तर पोजीशंस जो है उनको उन्होंने लॉक कर लिया है। और नाज़रीन, ये जो ड्रोन उड़ रहे हैं ये हमस और उसके मुज़ाफ़ात के अंदर और दीगर जो एरियाज हैं वहां पे दहशत गर्दों की जो लोकेशंस हैं, उनके ठिकाने हैं, उनकी निशानदही कर रहे हैं। और अभी नाज़रीन इसके बाद ईरान जो है वो यूं लगता है कि अगले चंद घंटों के अंदर ही और शायद मैक्सिमम 24 घंटों के अंदर दहशत गर्दों के ठिकानों पर बमबारी शुरू कर देगा। और नाज़रीन उसके बाद गेम जो है वो बहुत और तरह की हो जाएगी। एक तो नाज़रीन आपको बताया कि इराक से जो इराकी फोर्सेस है और हशद उल शाबी है अबू इजराइल की सरबराही के अंदर, वो इसमें शामिल हो चुकी हैं। सूरत हाल इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता वो शामी फौज और शामी हुकूमत के कंट्रोल में आ रही है। एक बात जहन में रखिए, ये हमारी बात लिख लें आज, कि शाम जो है उसको कभी भी दहशत गर्दों के हाथ जाता हुआ ना तो ईरान देख सकता है और ना ही रशिया, क्योंकि उन्होंने इसके लिए बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। इस बशार अल असद की हुकूमत को यहाँ पे स्टेबल करने के लिए उन्होंने बहुत सारी कुर्बानियां दी और अब भी अगर ये कब्जा होता है, अबल तो पॉसिबल नहीं है, उसकी वजह ईरान और रशिया की जानिब से
जो इस में तजर्बा है उनका इनको शिकस्त देने का, वो उन्होंने मुकम्मल तौर पे प्लानिंग कर रखी है। इस वक्त शाम का सिर्फ एक हिस्सा है जहां पे ये दहशतगर्दों के ठिकाने, तो उस एरिया के अंदर ये दाखिल हुए हैं, जिसको बड़ी हाइप क्रिएट करके कहा जा रहा है जी कि फलां इलाका भी कब्जे में आ गया, फलां भी कब्जे में आ गया, बशार अल असद भाग गया जनाब, फौज उनके साथ मिल गई है, ये है वो है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि मुकामी जो ट्राइब्स हैं उनके साथ मिलकर अमेरिका, इसराइल और तुर्की ने ये गेम प्लान की है सॉरी। और गेम प्लान करने का मकसद आपको पता है सिर्फ और सिर्फ ईरान का यहाँ से बोरिया बिस्तर गोल करना है, लेकिन ईरान नाज़रीन मार्केट इसके अंदर मुकम्मल तौर पे इस वक्त गेम में इन हो चुका है और अगले चंद घंटों में आप देखिएगा कि सिनेरियो क्या बनता है। इसके बाद नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि एक और बड़ी खबर आ रही है और वो है कि जो दमिश्क है, इसका शाम के दारुल हुकूमत, वहां पर उसके सदर दफ्तर में बगावत जो है वो करने की कोशिश की गई है। और शाम की वजारत दिफा के साथ मुंसलिक इदारा है और साना न्यूज़ है, और उन्होंने लिखा है कि दमिश्क में जो हेडक्वार्टर है उसकी इमारत में गद्दारी और फौजी फैसला साजी पर कब्जा करने की मुसल्लह बगावत की कोशिश की गई है, जिसको नाकाम बना दिया गया। नाज़रीन ये सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है जिसके बारे में हम पहले भी बात करते आए हैं। मैंने आपको मुसलसल आगाह किया है कि ये कभी भी दहशतगर्द यहां तक नहीं पहुंच सकते थे अगर इनके साथ अंदर के लोग ना मिले हों। और जब भी बड़ी बड़ी हुकूमतें गिराई गई हैं तो मजबूत हुकूमतों के पीछे बड़ी चीज यही होती है कि उसमें दहशतगर्दों की जो पुष्टपनाही करने वाले कुछ लोग, उनके लिए नर्म गोशा रखने वाले लोग और कुछ चंद टकों के लिए बिक जाने वाले लोग होते हैं जो वहां पे इस तरह के काम करते हैं। आपने देखा जिस तरह से लिबनान के अंदर अब बहुत सारे लोग पकड़े गए, 200 के करीब लोग थे जो कि बज़ाहिर लिबनान से ताल्लुक रखते थे लेकिन इसराइल के लिए काम कर रहे थे, इसराइली एजेंट थे और उन्होंने दहशतगर्द हुकूमत की मदद की। और उसके बाद आपने देखा कि वहां पे बहुत बड़े बड़े और अहम लीडर जो है वो शहीद हुए। तो बिल्कुल यही कुछ करने की इस वक्त नाज़रीन कोशिश की जा रही है। ये बात याद रखिएगा, एक तो बिल्कुल आप ये बात गौर से सुन लें कि जो खबरें आ रही हैं जी कि बशार अल असद भाग गया, तो बशार अल असद यहाँ से नहीं भागता। उसको इस चीज़ पे भी यकीन है कि अगर ये फॉल करता है शाम, तो इसका मतलब ये होगा कि मुकम्मल तौर पर ईरान का खित्ते से जो उनकी कोशिश और काविशें और आज तक जितने भी उन्होंने टॉप के जनरल जो हैं वो इस रास्ते में मरवाए हैं, शहीद करवाए हैं, तो वो उनकी सारी की सारी कोशिशें नाकाम हो जाएंगी। और इसके बाद नाज़रीन याद रखिए, शाम का फाल होना न सिर्फ हमारे तमाम ममालिक के लिए, मुसलमान ममालिक के लिए अच्छा नहीं होगा, बल्कि ये खित्ता जो है एक ऐसी खौफनाक जंग का शिकार हो जाएगा कि जिसके बारे में कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। लेकिन अब जो ईरान और ईरान की हमायत याफ्ता हुकूमतें हैं, प्रॉक्सीज हैं, वो कभी भी इसे फाल नहीं होने देंगी। और इस वक्त सूरत हाल काफ़ी हद तक इनके कंट्रोल में है। नाज़रीन, अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि ईरान जो है वो शाम से अपनी फौजें निकाल रहा है। आप अंदाजा लगाएं कि ईरान शाम के अंदर अपनी फौजें भेज रहा है और ये कहते हैं जी वो शाम से अपनी फौजें निकाल रहा है। उसके बाद कहा जा रहा है जी कि वो जो हमस का इलाका है वो वहां पे क्या हुआ है जी कि जो फौज है उसके साथ इन्होंने कमिटमेंट की और उन्हें कहा जी कि हम आपको सेफ रास्ता देते हैं, तो आप निकल जाएं, तो हम इलाके पे कंट्रोल आप कर लें। झूठ पर मबनी सरासर झूठ है नाज़रीन। इस वक्त होम शहर है वो मुकम्मल तौर पे शाम के कंट्रोल में है, हमस शहर मुकम्मल तौर पे शाम के कंट्रोल में है, हमा शहर जहां पे इन्होंने कब्जा किया था वो शाम के कंट्रोल के अंदर, शामी हुकूमत के कंट्रोल के अंदर आ चुका है। तो इस वक्त जितनी खबरें ग्राउंड के ऊपर दी जा रही हैं आपको, उसमें 90% झूठ पर मबनी है और ग्राउंड रियलिटी ये है कि शाम की हुकूमत और शामी जो फौज है वो पूरी ताकत के साथ मौजूद है। रूस और ईरान और मजीद जो कुमक पहुंच रही है वो आने वाले दिनों में जंग का नक्शा बदल के रख देंगी। दहशतगर्द बुरी तरह से फंस चुके हैं, उनके सहूलतकार जो एक्सपोज हो चुके हैं इस ताकत के जोन में कि हम कब्जा करने जा रहे हैं शाम पे, तो नाज़रीन वो भी बुरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।